निश्चय ही। नीचे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार पर एक विस्तृत, रोचक और धार्मिक कथा प्रस्तुत है, जिसे आप पढ़ने, सुनाने या YouTube कथा वाचन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। लहर भगवान विष्णु ने क्यों लिया मत्स्य अवतार? एक दिव्य, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। पुष्पन काल प्रस्तावना। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु के दशावतारों में पहला और अत्यंत रहस्यमयी अवतार है मत्स्य अवतार। ये केवल एक मछली का रूप नहीं था, बल्कि यह था उंगली से दाहिनी ओर इशारा धर्म की रक्षा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वेदों का उद्धार, उंगली से दाहिनी ओर इशारा मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा और नए युग की शुरुआत का दिव्य संदेश। लहर समय की पृष्ठभूमि जब संसार संकट में था। ये कथा उस समय की है जब सत्ययुग का अंत हो रहा था और प्रलय का समय निकट था। धरती पर धर्म कमजोर पड़ रहा था, दानव शक्तियां बढ़ रही थीं, देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी। उसी समय एक भयंकर असुर उत्पन्न हुआ, हयग्रीव। छोटा सा भूत असुर हयग्रीव और वेदों की चोरी। हयग्रीव असुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। वरदान पाते ही उसका अहंकार बढ़ गया। उसने चारों वेदों को चुरा लिया, उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया, देवताओं को भयभीत कर दिया। वेदों के बिना यज्ञ रुक गए, मंत्र लुप्त हो गए, धर्म का आधार ही डगमगा गया। संपूर्ण सृष्टि अंधकार की ओर बढ़ने लगी। फोल्डेड हैंड्स देवताओं की विष्णु से प्रार्थना। देवता भयभीत होकर क्षीरसागर पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, यदि वेद नष्ट हो गए तो सृष्टि का संतुलन समाप्त हो जाएगा। कृपया हमें इस संकट से बचाए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं स्वयं अवतार लेकर वेदों की रक्षा करूंगा। मछली मत्स्य अवतार की शुरुआत एक छोटी मछली। उसी समय पृथ्वी पर एक महान राजा थे, राजा सत्यव्रत, जो आगे चलकर मनु कहलाए। एक दिन राजा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली बोली, राजन, मुझे बचाए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। करुणामय राजा ने मछली को कमंडल में रख लिया। पौधा मछली का बढ़ना ईश्वर का संकेत। अगले ही दिन मछली कमंडल में बड़ी हो गई। राजा ने उसे घड़े में रखा, फिर तालाब में, फिर नदी में, लेकिन मछली असीम रूप से बढ़ती गई। तब राजा समझ गए, यह कोई साधारण मछली नहीं है, चमकता सितारा विष्णु का दिव्य परिचय। तभी मछली ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह बोली, राजन, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ। शीघ्र ही भयंकर प्रलय आने वाली है। भगवान ने आदेश दिया, एक विशाल नौक बनाओ, उसमें सप्तऋषियों को बैठाओ, समस्त जीवों के बीज रखो, औषधियाँ, ग्रंथ और ज्ञान सुरक्षित रखो। लहर महाप्रलय और मत्स्य अवतार। समय आने पर आकाश से अनवरत वर्षा हुई, समुद्र उफन पड़े, संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई। तभी एक विशाल मत्स्य रूप प्रकट हुआ। उसके सींग में राजा की नौक बांधी गई। भगवान विष्णु स्वयं नौक को सुरक्षित मार्ग दिखाते रहे। स्क्रॉल वेदों का उद्धार और हयग्रीव वध। प्रलय के बीच भगवान विष्णु ने समुद्र में प्रवेश किया। हयग्रीव असुर से भयंकर युद्ध हुआ। अंततः हयग्रीव का वध हुआ। भगवान ने चारों वेदों को पुनः प्राप्त किया, ब्रह्मा जी को सौंप दिया। धर्म की पुनः स्थापना हुई। सूर्यास्त नए युग की शुरुआत। प्रलय के बाद जल शांत हुआ, पृथ्वी पुनः प्रकट हुई। राजा सत्यव्रत बने वैवस्वत मनु। उनसे मानव जाति की नई शुरुआत हुई। इस प्रकार उंगली से दाहिनी ओर इशारा जीवन बचा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा ज्ञान बचा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा धर्म बचा। मत्स्य अवतार का गूढ़ संदेश।
इस अवतार से हमें ये शिक्षा मिलती है, ज्ञान की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर छोटे से रूप में भी महान कार्य करते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है। धर्म की हमेशा विजय होती है। चेरी ब्लॉसम उपसंहार। मत्स्य अवतार केवल एक कथा नहीं, ये सृष्टि के पुनर्जन्म की कहानी है। जब भी संसार अज्ञान और विनाश की ओर बढ़ता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में आकर कहते हैं, डरो मत, धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। ठीक है हाबिस्कस। अब मैं मत्स्य अवतार की कथा को और गहराई, रहस्य, शास्त्रीय संदर्भ, प्रतीकात्मक अर्थ और अद्भुत प्रसंगों के साथ आगे बढ़ाता हूँ, ताकि यह पूरी तरह संपूर्ण, ज्ञानवर्धक और YouTube कथा वाचन के लिए अत्यंत प्रभावशाली बन जाए। ट्राइडेंट साइन मत्स्य अवतार का रहस्यात्मक और दार्शनिक विस्तार। मत्स्य अवतार केवल मछली क्यों? बहुत लोग प्रश्न करते हैं, भगवान विष्णु ने मत्स्य मछली रूप ही क्यों लिया? इसका उत्तर अत्यंत गूढ़ है। लहर कारण एक, सृष्टि की शुरुआत जल से। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति जल से हुई। प्रलय में सबसे पहले जल ही सब कुछ ढक लेता है। जल में जीवन का पहला रूप मछली होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए ईश्वर ने जीवन के प्रथम रूप को अपनाया। मछली कारण दो, मछली जल में भी स्थिर रहती है। जल में तूफान हो या प्रवाह, मछली अपना संतुलन बनाए रखती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये संदेश है कि संकट कितना भी बड़ा हो, ईश्वर संतुलन बनाए रखते हैं। स्क्रॉल शास्त्रीय प्रमाण भागवत पुराण से। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 8 में मत्स्य अवतार का सुंदर वर्णन मिलता है। प्रलय काल में भगवान ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों की रक्षा की और धर्म की पुनः स्थापना की। मुकुट राजा सत्यव्रत का अद्भुत चरित्र। राजा सत्यव्रत केवल एक राजा नहीं थे, वे थे सत्य के पालन करता, दयालु, ब्रह्मज्ञानी, धर्मपरायण। इसीलिए भगवान ने उन्हें ही चुना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। ईश्वर सहायता उसी की करते हैं जो स्वयं धर्म पर चलता है। शिप नौक का प्रतीकात्मक अर्थ। भगवान ने राजा को जो नौक बनाने को कहा, वह केवल लकड़ी की नाव नहीं थी। नौक का अर्थ मानव शरीर, धर्म, सदाचार, संयम और सप्तऋषि इक्वल्स ज्ञान, बीज इक्वल्स भविष्य, वेद इक्वल्स आत्मा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ईश्वर स्वयं सारथी बनकर मानव को भवसागर से पार कराते हैं। सप्तऋषियों को क्यों बचाया गया? सप्तऋषि थे ब्रह्मांडीय ज्ञान के स्तंभ, संस्कृति के वाहक। यदि वे न बचते, मंत्र लुप्त हो जाते, तपस्या समाप्त हो जाती, मानव केवल भोग में फंस जाता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए भगवान ने ज्ञान को पहले बचाया। हयग्रीव वध का गूढ़ अर्थ। हयग्रीव केवल एक असुर नहीं था, वह प्रतीक था। अहंकार, अज्ञान, ज्ञान की चोरी, शक्ति का दुरुपयोग। जब ईश्वर ने उसका वध किया, तो संदेश दिया, जो ज्ञान का अपमान करेगा, उसका विनाश निश्चित है। सूर्यास्त मनु से मानव जाति की पुनः उत्पत्ति। प्रलय के बाद राजा सत्यव्रत बने। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वैवस्वत मनु। मनु इक्वल्स मानवता का मूल। उनसे नई मानव सभ्यता चली। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए मनु को मानव जाति का पिता कहा जाता है। फाय मत्स्य अवतार और आधुनिक विज्ञान। आश्चर्यजनक तथ्य। विज्ञान कहता है जीवन जल से शुरू हुआ। पहला जीव एक्वाटिक जलचर था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह वही बात है जो हजारों वर्ष पहले शास्त्रों ने कही। पुष्पन काल मत्स्य अवतार से मिलने वाली 10 दिव्य शिक्षाएं। संकट से पहले समाधान आता है। ज्ञान सर्वोपरि है। अहंकार विनाश का कारण है। ईश्वर छोटे रूप में भी महान है। धर्म कभी डूबता नहीं। सच्चे भक्त को ईश्वर स्वयं चुनते हैं। प्रलय भी अंत नहीं, नई शुरुआत है। सत्य की रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। मानव जीवन नौक है, ईश्वर सारथी। अंत में विजय धर्म की ही होती है।
हबिस्कस मत्स्य अवतार और दशावतार क्रम। मत्स्य जल, कूर्म स्थिरता, वराह भूमि, नरसिंह धर्म रक्षा, वामन संतुलन। क्रम भी सृष्टि के विकास को दर्शाता है। चेरी ब्लोसम भावपूर्ण उपसंहार, जब भी संसार अज्ञान के सागर में डूबने लगता है, जब भी धर्म कमजोर पड़ता है, जब भी ज्ञान पर संकट आता है, तब तब भगवान विष्णु मत्स्य रूप में नहीं तो किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। धर्म की नौक कभी नहीं डूबती, क्योंकि उसका पतवार स्वयं नारायण है। ठीक है लहर, अब मैं मत्स्य अवतार की कथा को और भी आगे बढ़ा रहा हूँ। इस भाग में आपको मिलेगा उंगली से दाहिनी ओर इशारा दुर्लभ कथाएं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा अल्पप्रचलित शास्त्रीय रहस्य, उंगली से दाहिनी ओर इशारा मनवंतर का ज्ञान, उंगली से दाहिनी ओर इशारा मत्स्य अवतार का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ, उंगली से दाहिनी ओर इशारा और ऐसी बातें जो आम कथाओं में नहीं मिलती। ट्राइडेंट साइन मत्स्य अवतार तृतीय विस्तार, दुर्लभ रहस्य, गूढ़ अर्थ और अलौकिक प्रसंग। आकाशगंगा प्रलय कितने प्रकार की होती है? अधिकांश लोग केवल एक प्रलय जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में 4 प्रकार की प्रलय बताई गई है। नित्य प्रलय, प्रतिदिन का नाश, नींद, मृत्यु। नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा के एक दिन के अंत में। प्राकृत प्रलय, महाविनाश, तत्वों का लय। आत्यंतिक प्रलय, मोक्ष। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मत्स्य अवतार नैमित्तिक प्रलय के समय हुआ, जब ब्रह्मा जी विश्राम में जाते हैं और वेद असुर उठा लेता है। स्क्रॉल, एक कम जानी गई कथा, ब्रह्मा की निद्रा और वेद संकट। जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के बाद योग निद्रा में गए, उसी समय हयग्रीव असुर ने अवसर देखा, वेदों को चुरा लिया, क्योंकि वेद ही सृष्टि का कोड, डिवाइन ब्लूप्रिंट है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वेद न हो तो सृष्टि अराजक हो जाती, नियम टूट जाते, धर्म समाप्त हो जाता। इसीलिए भगवान विष्णु को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। मछली मत्स्य का सींग केवल सींग क्यों? मत्स्य अवतार का वर्णन आता है कि मछली के सिर पर एक दिव्य सींग था, उसी सींग से नोक बांधी गई। इसका गूढ़ अर्थ, सींग इक्वल्स ओम प्रणव, नोक इक्वल्स जीवात्मा, रस्सी इक्वल्स भक्ति। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो जीव ओम से जुड़ता है, वह प्रलय में भी सुरक्षित रहता है। राजा सत्यव्रत को ज्ञान उपदेश। प्रलय के दौरान भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को राजधर्म, आत्मधर्म और मोक्ष का ज्ञान दिया। कुछ विद्वानों के अनुसार उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही उपदेश आगे चलकर मत्स्य पुराण का आधार बने। ओपन बुक मत्स्य पुराण का संबंध। मत्स्य पुराण स्वयं कहता है, मैं वही ज्ञान हूँ जो भगवान ने प्रलय की नोक में मनु को दिया था। इस पुराण में मिलता है राजधर्म, दान विधान, मूर्ति लक्षण, वास्तु, तीर्थ महात्म्य। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यानी मत्स्य अवतार केवल रक्षक नहीं, गुरु भी हैं। लहर सप्तऋषि कौन कौन थे? दुर्लभ सूची। प्रलय में जिन सप्तऋषियों को बचाया गया, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, कश्यप। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये केवल ऋषि नहीं थे, बल्कि 7 ज्ञान धाराएं थे। बीजों को क्यों बचाया गया? भगवान ने कहा था, हर प्राणी का बीज नोक में रखो। ये प्रतीक है डीएनए, कर्म संस्कार, जीवन निरंतरता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ईश्वर नाश नहीं करते, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे संरक्षण करते हैं। फाय मत्स्य अवतार और कर्म सिद्धांत। प्रलय में केवल वही बचा जो धर्म, सत्य और भक्ति से जुड़ा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये कर्म का नियम बताता है। संकट में भी कर्म फल देता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अर्थ। मत्स्य अवतार का एक आंतरिक अर्थ भी है। जल इक्वल्स अवचेतन मन, मछली इक्वल्स विचार, वेद इक्वल्स शुद्ध ज्ञान। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब मन अज्ञान से भर जाता है, तो ईश्वर स्वयं शुद्ध विचार बनकर उभरते हैं।
हबिस्कस मत्स्य अवतार से जुड़ी दुर्लभ मान्यताएं। मत्स्य जयंती आज भी कुछ वैष्णव परंपराओं में मनाई जाती है। दक्षिण भारत में मत्स्य रूप के मंदिर मिलते हैं। केरल और तमिल ग्रंथों में इसे ज्ञान अवतार कहा गया है। बेल क्यों कहा गया पहला अवतार? क्योंकि ये जीवन की रक्षा का पहला कार्य है। ये ज्ञान की रक्षा का पहला उदाहरण है। यह अवतारों की श्रृंखला की नींव है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बिना मत्स्य अवतार। न कूर्म, न वराह, न नरसिंह। चेरी ब्लॉसम अत्यंत भावुक समापन। जब संसार डूबता है तो भगवान तैरकर नहीं आते, वे स्वयं नाव बन जाते हैं। मत्स्य अवतार हमें सिखाता है, अगर ईश्वर से जुड़ जाओ तो प्रलय भी पार हो जाती है।